हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लीनियर अलजेब्रा पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अलजेब्रा को समझते हैं। व्हाट इज अलजेब्रा? अलजेब्रा इज लाइक डिटेक्टिव गेम। इट इज लाइक अ डिटेक्टिव गेम। इसमें हमें क्या करना होता है? हमें मिसिंग नंबर को ढूंढना होता है। एक्चुअली नंबर नहीं, मुझे मतलब मिसिंग नंबर को ढूंढना होता है जो कि A B C ऐसे इस फॉर्म में होता है। मुझे उसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है। अरिथमेटिक में हम क्या देखते हैं? इन अरिथमेटिक जो अरिथमेटिक होती है मैथ्स, उसमें हम नंबर्स का यूज करते हैं। जैसे 2 + 6 गिव्स 8। ठीक है। बट जब हम अलजेब्रा की बात करते हैं तो हम उसमें लेटर्स यूज करते हैं जो कि क्या रिप्रेजेंट करते हैं? अननोन नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और वही अननोन नंबर्स हमें क्या करने होते हैं? फाइंड करने होते हैं एज अ डिटेक्टिव। तो यहाँ पे हम क्या होते हैं? एक डिटेक्टिव की तरह काम करते हैं। हमें ये मिसिंग नंबर फाइंड करना होता है। तो जैसे कि अलजेब्रा को हम कैसे दिखाएंगे? x + 4 गिव्स 10। x + 4 = 10। और क्या हो सकता है अलजेब्रा? अलजेब्रा हो सकता है 2x + 7 = 14। ठीक है। देखिए इसमें आपका नंबर भी आ गया, वैल्यू वेरिएबल भी आ गया, ये XYZ जो अननोन नंबर मुझे फाइंड करना है। ऑपरेशन एडिशन भी आ गया इसमें, नंबर 7 भी आ गया और इक्वल टू और 14। तो ऐसा होता है अलजेब्रा। ठीक है। अलजेब्रा में हमें क्या देखने को मिलता है? वी यूज लेटर्स टू रिप्रेजेंट अननोन नंबर्स। लेटर्स कैन बी ABCD XYZ PQR एनीथिंग यू वांट। ठीक है। चलिए मूव करते हैं आगे। जैसे कि अगर मैं आपको एक उसे समझाऊं, अलजेब्रा, अगर हम अरिथमेटिक की बात करते हैं तो हम करते हैं 24 × 46। ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर ला के देंगे। तो ये जो पार्ट बनाएगा, ये बनाएगा अरिथमेटिक मैथ्स का पार्ट। ठीक है। जहाँ पे हम सिंपली मल्टीप्लीकेशन एडिशन कर रहे हैं नंबर्स का। लेकिन अलजेब्रा की जब हम बात करते हैं, अलजेब्रा में हम सिंपल नंबर्स का कैलकुलेशन नहीं करते। हम उसमें लेटर्स इंट्रोड्यूस करते हैं। और वो लेटर्स क्या होते हैं? अननोन नंबर होते हैं जो हमें फाइंड करने होते हैं। 2x = 70। तो ये जो बन रहा है, यहाँ पे मुझे इस x की वैल्यू को ढूंढना है, इस x को फाइंड करना है। दिस x इज व्हाट? इट इज अ मिसिंग नंबर दैट वी नीड टू फाइंड। तो अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, यही हम अलजेब्रा के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है। तो हम इसमें दो मेथड पढ़ेंगे इस चैप्टर में, कि हम दो मेथड्स की हेल्प से, किसी भी दो मेथड की हेल्प से हम इस x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अलजेब्रा में हमें कुछ टर्म्स देखने को मिलती है, जैसे कि वेरिएबल। व्हाट इज दिस वेरिएबल? बहुत बार आप सुनेंगे वेरिएबल दिस, वेरिएबल दिस। तो होता क्या है? इट इज अ लेटर लाइक XYZ या फिर ABC या फिर PQR दैट रिप्रेजेंट्स अ वैल्यू दैट कैन चेंज। ऐसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है जो क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है। अगला टर्म है जो अलजेब्रा में बहुत बार यूज करते हैं, वो है कांस्टेंट। Now, what is this constant? Constant is a fixed number that never changes. Constant एक ऐसा फिक्स्ड नंबर है जो चेंज नहीं होता, इसकी वैल्यू फिक्स है। जैसे कि नंबर्स 5, 12, 7, 8, 6, 9। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज टर्म। व्हाट इज टर्म? अ नंबर या फिर अ वेरिएबल और अ प्रोडक्ट ऑफ बोथ। जैसे कि अगर नंबर की बात करेंगे तो नंबर सिंपली सिर्फ 7 दिया है, तो ये भी एक टर्म है। और अगर सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल भी दिया होगा तो वो भी क्या कहलाएगी? टर्म कहलाएगी। एक्स या फिर उन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि 7 और एक्स, 7 × x 7x। ठीक है। 7x जब हम बोलते हैं, इसका मतलब है 7 × x। ठीक है। अगर मैं 4x कहीं पे लिखा हुआ है, कहीं पे लिखा है 4x, दिस मीन्स प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड x। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे एग्जाम्पल लिखा है 5x + 12। यहाँ पे एक टर्म 5x है और दूसरा टर्म 12 है। ठीक है। और वेरिएबल क्या है इसमें? वेरिएबल इसमें x है। x क्या है? वेरिएबल है। ठीक है। व्हाट इज वेरिएबल हियर? वेरिएबल इज x। एंड व्हाट इज कांस्टेंट? कांस्टेंट है 12। देखिए ये वैल्यू फिक्स है 12। ठीक। तो वेरिएबल समझ में आ गया, कांस्टेंट समझ में आ गया, टर्म समझ में आ गया। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है और एल्जेब्रिक इक्वेशन क्या होती है? देखिए एक्सप्रेशन क्या होता है? एक मैथमेटिकल फ्रेज है जिसमें इक्वल का साइन नहीं होगा, तो हम क्या बोलेंगे? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। नाउ व्हाट एल्जेब्रा क्या था? एल्जेब्रा में हमको क्या क्या देखने को मिलेगा? एल्जेब्रा में हम वेरिएबल देखेंगे, हमें कांस्टेंट देखने को मिलेगा। ठीक है। तो देखिए ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है। तो एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो कैसा हो? एल्जेब्रिक फॉर्म का हो, उसे हम क्या बोलेंगे? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। बट क्या होना चाहिए? उसमें इक्वल टू का साइन नहीं होना चाहिए। तो ये है एक्सप्रेशन। अब आ जाइए इक्वेशन में। इक्वेशन एक मैथमेटिकल फ्रेज है, बट अगेन किस चीज का मैथमेटिकल फ्रेज है?
एल्जेब्रा का मैथमेटिकल फ्रेज है, एल्जेब्रिक फॉर्म का मैथमेटिकल फ्रेज है, जिसमें हमें क्या देखने को मिलता है, इक्वल साइन देखने को मिलता है। तो एग्जाम्पल के लिए 12x + 7 = 21, ये एक एल्जेब्रिक इक्वेशन है, और ये 7x + 14 क्या है, एक एल्जेब्रिक इक्वेशन एक्सप्रेशन है। 7x + 14 is what? It is an algebraic expression. Why? Because it does not contain equal to sign, right? And this 12x + 7 = 21. Here we can see the sign of equal to. For this reason, it becomes an equation. And what kind of equation? Algebraic equation. Got it? ये डिफरेंस क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। Now what is linear equation? हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, सबसे पहले हमने क्या देखा था? देखिए, अगर हम सबसे आगे जाएं तो मैंने इस चैप्टर का नाम क्या था, लीनियर एल्जेब्रा। एल्जेब्रा हम समझ गए, ठीक है। एल्जेब्रा इज समथिंग मैथमेटिकल फॉर्म वेयर वी गेट टू सी व्हाट, वी गेट टू सी नंबर with variable and some operation and a constant term. Constant term mandatory नहीं है, it can be just like this. 7x is also what, it is a algebra, ठीक है। अगर 7x में मैं -4 कर दूँ, now it also becomes what, algebra. बट यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, तो ये खाली एक्सप्रेशन है। और अगर यहाँ पे इक्वल टू करके 20 कर दूँ, तो देन दैट बिकम्स व्हाट, दैट बिकम्स एन इक्वेशन, एल्जेब्रिक इक्वेशन। तो व्हाट हम समझते हैं लीनियर क्या है, इसमें लीनियर का मतलब क्या है, आइए। ओके, लीनियर है, डेफिनेशन होती है एक इक्वेशन ऐसी जहाँ पे हाईएस्ट पावर किसकी, बेटा, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। वेरिएबल मैंने बता दिया, एनीथिंग जिसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, जिससे हम फिगर अल्फ़ाबेटिकल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि ABCXYZ PQR, तो वो होते हैं वेरिएबल। लेकिन उनकी जो हाईएस्ट पावर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तभी हम क्या बोलेंगे, लीनियर, ठीक है। तो उसकी हाईएस्ट पावर, किसकी हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, समझते हैं। यहाँ पे आपको दिया है एक x + 5 = 10। नाउ व्हाट इज दिस, इज इट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और एल्जेब्रिक इक्वेशन? रिकॉल कीजिए, जिसके पास इक्वल टू का साइन होगा वो होगा इक्वेशन, जिसमें इक्वल टू का साइन नहीं, जैसे मान लीजिए अगर ये ऐसा होता, यहाँ पे ये चीज़ नहीं होती, क्या चीज़ नहीं होती, ये चीज़ नहीं होती, ऐसा होता, खाली इतना होता, सिंपली x + 5 होता, तो फिर ये क्या कहलाता, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता। वाई? बिकॉज यहाँ पे इक्वल टू नहीं है। बट अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू लगाऊँ, अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू ले आऊँ, तो ये क्या बन जाता है, इट बिकम्स एल्जेब्रिक इक्वेशन। तो ये एक इक्वेशन है। यहाँ पे वेरिएबल कौन है, x है वेरिएबल, और कांस्टेंट टर्म कौन सी है, 5 और 10, दोनों ही कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल x है, इसकी कितनी पावर है, x⁻⁴ कुछ नहीं लिया तो वो 1 होता है, तो x की पावर 1 है, इसीलिए कैसी इक्वेशन है, इट इज़ व्हाट, इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन। गॉट इट? देखिए, अभी हम लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं, इसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, क्वाड्रेटिक में जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, वो कितनी होती है, 2 होती है, इसलिए उसे क्वाड्रेटिक बोलते हैं। बट लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक भी होती है। क्या क्या होती है, इक्वेशन जो हम पढ़ रहे हैं, फिर होती है क्वाड्रेटिक, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है। फिर होती है क्यूबिक, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होती है, 3 होती है। इसमें क्या है, 2 है, और इसमें क्या है, पावर 1। क्या है, हाईएस्ट पावर, ठीक है। किसकी हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की, कितनी होती है, 1 होती है। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे कि हम इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करेंगे। और सॉल्व करने का मतलब है जो वो अननोन वैल्यू है उन वेरिएबल्स की, उनको फाइंड करना, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना, अलजेब्रा क्या है, इट इज़ लाइक अ डिटेक्टिव गेम। हमें यहाँ पे अननोन नंबर्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो गोल्डन रूल क्या है, गोल्डन रूल है, वट एवर यू डू टू वन साइड ऑफ द इक्वेशन यू मस्ट डू टू द अदर। देखिए, जैसे इक्वल टू के यहाँ पे कुछ वैल्यूज गिवन होती है, और इक्वल टू के इधर पे कुछ चीज़ें गिवन होती है। तो क्या कह रहा है, जो भी आप एक साइड पे करेंगे वही सेम काम आपको अदर साइड में भी करना पड़ेगा, यही गोल्डन रूल है। अगर मैं यहाँ पे +2 करती हूँ, तो यहाँ पे भी मुझे +2 करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर मैं -4 करती हूँ, तो यहाँ पे भी मुझे -4 करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर मैं ×3 करती हूँ, तो यहाँ पे भी ×3 करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर डिवाइड बाय 4 करती हूँ, तो यहाँ पे भी डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा।
समझ में आ गया? तो आपको वही सेम ऑपरेशन जो यहाँ पे करेंगे वो यहाँ पे भी करना है, सो दैट क्या बना रहे हैं, बैलेंस बना रहे हैं। देखिए तो सॉल्व कैसे करेंगे, गोल क्या है हमारा, हमारा गोल होता है टू आइसोलेट द वेरिएबल, जो वेरिएबल है हमें उसको आइसोलेट करना है, ठीक है। आइसोलेट मतलब उसको अकेला करना है। एग्जाम्पल से समझते हैं, x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 12, ये क्वेश्चन आपको गिवन है, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे होगा, मैंने आपको बताया x प्लस 7 इक्वल्स टू 12, इक्वल टू के इधर पे और इक्वल टू के इधर पे दो साइड है, जो काम हम यहाँ करेंगे वही काम यहाँ भी करना पड़ेगा। और मेरा गोल क्या है, हमारा गोल है ये x को अकेला करना। इस x को मैं अकेला कैसे कर सकती हूँ, अगर ये 7 जो ये प्लस 7 है यहाँ से हट जाए, ये यहाँ से गायब हो जाए तो x अकेला हो जाएगा, राइट। लेकिन गायब ऐसे ऐसे तो गायब नहीं होगा, इसको इरेज करके मैं गायब तो नहीं कर सकती। देयर हैज़ टू बी सम ऑपरेशंस टू बी डन, राइट, कुछ ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो क्या कर सकते हैं, एक हिंट मैं आपको दे रही हूँ, जो भी ऑपरेशन यहाँ पे x के साथ हो रहा है, प्लस हो रहा है, क्या प्लस हो रहा है, 7 प्लस हो रहा है, इसी का इनवर्स ऑपरेशन कर दीजिए विद द सेम नंबर, जो नंबर x के साथ गिवन है, सो दैट ये रिमूव हो जाए। तो x प्लस 7 में इस साइड में हम क्या करेंगे, ऐड हो रहा है ना 7, तो क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 7, सब्ट्रैक्ट 7 ऑन बोथ द साइड्स, और दोनों साइड पे करना पड़ेगा, राइट। मैंने बताया था बैलेंस करना है आपने, वो गोल्डन रूल है। तो कैसे करेंगे, x प्लस 7 माइनस 7 इक्वल टू, इस साइड में भी करना पड़ेगा 12 के साथ माइनस 7, राइट। अब देखिए प्लस 7 से माइनस 7 कट गया, 0 हो गया, और यहाँ पे सॉल्व करके आ जाएगा x इक्वल्स टू 5। आगे बात समझ में, ऐसे होगा, ये वैल्यू फाइंड होगी x की, तो ये हमें करना है, समझे, ठीक है। ओके, नाउ हेयर इज नेक्स्ट मेथड, ट्रांसपोजिशन मेथड। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, जब हम किसी टर्म को एक साइड से दूसरी साइड में ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है, इसमें हमें क्या करना होता है, गोल सेम वही है, गोल इज टू आइसोलेट द वेरिएबल। तो यहाँ पे जब हम टर्म को क्या करेंगे, वन साइड से दूसरी साइड में पहुँचाएंगे, किसके दूसरी साइड, इक्वल टू के दूसरी साइड, तो जो साइंस होंगे ना वो चेंज हो जाएंगे। अगर प्लस है, इक्वल टू के इधर पे प्लस है तो वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे अगर माइनस है और वो राइट साइड में मूव करेगा तो वो प्लस हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई डिवाइड बन जाएगा जब हम उसको ट्रांसपोज करेंगे, और डिवाइड क्या बन जाएगा, इनटू बन जाएगा जब हम किसको क्या करते हैं, टर्म को ट्रांसपोज करते हैं इक्वल टू के दूसरी साइड, ठीक है। चलो इसको समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर, 7x प्लस 14 इक्वल टू 28, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे मेरे को क्या करना है, इस x को अकेला रखना है, ठीक है, इसको आइसोलेट करना है। बट पहले हम क्या करेंगे, जो 14 है प्लस 14 है इसको ट्रांसपोज करेंगे और यहाँ डालेंगे, और जब ये यहाँ पे प्लस है ये इक्वल टू के अदर साइड जाके माइनस हो जाएगा। तो 7x को ऐसे ही रहने दीजिए, इक्वल टू का साइन 28, और 28 के पास 14 जाएगा, प्लस से क्या बन जाएगा, माइनस का 14 बन जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ये आ जाएगा 14। अब देखिए, अब ये 7 और ये x है, ये दोनों के आपस में मल्टीप्लाई में है, 7 इंटू एक्स है। मैंने बताया था ना कि प्रोडक्ट क्या हो जाता है, 7 इंटू एक्स को हम 7x बोलते हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है। मेरे को इस 7 को x से सेपरेट करना है, आइसोलेट करना है x को 7 से। तो 7 जब वहाँ जाएगा, यहाँ क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। पीछे रूल था ना मल्टीप्लाई का डिवाइड, मल्टीप्लाई का बन जाएगा डिवाइड। तो यहाँ पे 14 डिवाइडेड बाई 7 इट विल गिव 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, 4x माइनस 5 इक्वल टू 7, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है। देखिए अगेन क्या करेंगे, 4x को साथ में, अभी 4x में कुछ नहीं करेंगे, पहले जो इसके अलावा जो -5 है इसको यहाँ भेजेंगे,
वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 4x को यहीं रखिए, माइनस का 5 है, 7 के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5। ठीक है, साइन को चेंज करना होता है। तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा 7 और 5, बन जाएगा 12। और क्योंकि 4 और x आपस में मल्टीप्लाई में है, तो x को जब अकेला करेंगे और 4 को जब यहाँ से हटा के ट्रांसपोज करेंगे इक्वल टू के अदर साइड, तो ये डिवाइड हो जाएगा। 12 से 4 जब डिवाइड होगा, आंसर देगा 3। ठीक हो गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर है 3। आगे बढ़े, चलिए अब है लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, वर्ड प्रॉब्लम्स। अब हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। आपकी स्क्रीन पे लिखा है आई एम थिंकिंग ऑफ अ नंबर। ठीक है, इफ आई एड 10 टू इट द रिजल्ट इज 22, व्हाट इज द नंबर। देखिए, वर्ड प्रॉब्लम्स में हमारे पास हिंट ये रहता है, हमें करना क्या होता है, जो भी हमसे पूछा गया है, जो भी हमें फाइंड करने के लिए बोला है, उसे ही क्या कर लो, वेरिएबल मान लो, उसे ही एक्स मान लो। तो सबसे पहला स्टेप जो होगा जब हम सॉल्व करेंगे, लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी एक्स। सबसे पहले हमें यही एज्यूम करना है जो हमसे पूछा गया है। सही है, नाउ व्हाट, अब ये बोल रहा है क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है, मैंने एक नंबर सोचा, वो नंबर मैंने क्या सोच लिया, एक्स सोच लिया। ठीक है, अब मैंने क्या करा, उसमें 10 को ऐड किया, तो ऐड करिए एक्स में मैंने 10 को ऐड किया, तो जो रिजल्ट है, रिजल्ट क्या आ जा रहा है, 22 आ जा रहा है। तो रिजल्ट को कैसे शो करते हैं, इक्वल टू 22, राइट। अब क्या करना है, मुझे इस एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। इस एक्स की वैल्यू को फाइंड करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है कि आप क्या करें, जो ऑपरेशन यहाँ हुआ है उसका अपोजिट ऑपरेशन दोनों साइड करें। जैसे यहाँ पे +10 है, मुझे एक्स को आइसोलेट करना है ना, एक्स अकेला होना चाहिए, तो यहाँ पे ये एक्स के साथ क्या हो रहा है, 10 प्लस में है, तो क्या कर देंगे, अगर सब्ट्रैक्ट कर दूंगी 10 को, तो यहाँ से 10 से 10 कट जाएगा। क्योंकि मैंने लेफ्ट इक्वल टू के इस साइड में सब्ट्रैक्शन किया है 10 का, तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, राइट। तो क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्टिंग 10 ऑन बोथ साइड्स, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 10 को बोथ साइड्स में, तो x प्लस 10, यहाँ पे भी -10 करेंगे और इक्वल टू के उस साइड 22 में भी -10 करेंगे बैलेंस करने के लिए। ये था पहला मेथड। उसी की हेल्प से 10 से 10 कट जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 12, x इक्वल टू 12। तो जो वो नंबर है वो है x इक्वल्स टू 12। ठीक है, एक तरीका और है, उसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं, वो समझते हैं कैसे करेंगे उसको। सो जो अदर मेथड है ये है ट्रांसपोजिशन। अगला मेथड है ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन में हम क्या करते हैं, जो ये x प्लस 10 इक्वल्स टू 22 जो मेरी एल्जेब्रिक इक्वेशन बनी है, इसमें हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसपोज करेंगे। मुझे x को आइसोलेट करना है, x अकेला होना चाहिए, तो जो ये +10 है इसको उठा के यहाँ भेजेंगे, ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 22 माइनस 10, इट विल बिकम x इक्वल टू 12। ठीक हो गया, तो दोनों ही तरीके से, चाहे हम ट्रांसपोजिशन मेथड लगाएं या चाहे हम जो स्टार्टिंग का जो गोल्डन रूल वाला मेथड था वो लगाएं, तो आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। दोनों क्लियर हो गए होंगे आई होप। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, आपके स्क्रीन पे लिखा है द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 48 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। जो मुझसे पूछा गया है उसी एक्स मान लो, लेट द लेंथ, let the side of a square, let the side of square equals to x। ठीक है, ये मैंने एज्यूम कर लिया। सो नाउ पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज गिवन बाय, फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। पेरीमीटर की वैल्यू है 48 इक्वल टू में 4 इंटू साइड, 4 को साइड से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा, x बनेगा, 4 इंटू एक्स। यहाँ से मुझे x चाहिए, तो ये आपस में मल्टीप्लाई में है, तो 4 को जब मैं ट्रांसपोज करूँगी यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, क्योंकि जब हम डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 12, और 12 क्या, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ 5 नोटबुक्स इज ₹125, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक। ठीक है, 5 नोटबुक की कॉस्ट आपको दे रखी है, एक की आपसे पूछी है। मैंने कहा जो पूछा जाता है उसी क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं।
तो लेट द कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक इक्वल्स टू एक्स। मैंने क्या मान लिया, एक्स कर लिया, लेट कर लिया, ठीक है। सो क्या होगा, अगर एक नोटबुक की कॉस्ट एक्स है तो 5 नोटबुक की क्या होगी, 5 इंटू एक्स, राइट। एक की एक्स है तो 5 की 5 इंटू एक्स, और वो कितनी दी है, 125 दी हुई है। सो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, इक्वल टू किधर जाके डिवाइड, 125 डिवाइडेड बाय 5, इट विल गिव एक्स इक्वल टू 25 रुपीज़। ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। जो पूछा था एक्स, वो 25 आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। रमेश इज 6 years older than his brother. If the brother's age is x years, express Ramesh age and find x if Ramesh is 18 years old. ओके, आपको पूछा क्या है, ब्रदर की एज को एक्स में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। सो रमेश क्या है, रमेश जो है 6 साल बड़ा है किससे, अपने भाई से। और रमेश की एज कितनी है, रमेश की एज है 18 साल, रमेश की एज है 18 साल। और ब्रदर की एज को मुझे एक्स ईयर्स में एक्सप्रेस करना है, प्लस मुझे उस एक्स को निकालना भी है। लेट, क्योंकि मुझे एक्स फाइंड करना है ना, तो ब्रदर की एज को एक्स मान लेते हैं। लेट ब्रदर्स एज बी एक्स ईयर्स, ठीक है। रमेश है, वो कितने साल बड़ा है, 6 साल बड़ा है उसके भाई से। भाई की एज है एक्स, उसमें 6 ईयर्स जोड़ दो, ठीक है। ये इसकी एज है, राइट। और रमेश की एज हमें पता है, रमेश की एज कितनी है, 18 है। सो 18 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 6, राइट। सो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये एक्स के साथ यहाँ पे प्लस हो रहा है, अगर मैं इसको ट्रांसपोज करूँगी वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस। इट विल बिकम 18 माइनस 6 विच मीन्स 12, ठीक है। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर, एक्स की वैल्यू। क्लियर हो गया। सो आज हमने क्या क्या पढ़ा, देखते हैं। तो देखिए हमने क्या सीखा, हमने देखा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, अननोन होते हैं, जिसको हम अल्फ़ाबेट की फॉर्म में शो करते हैं। और इक्वेशंस क्या होती हैं, जिसमें इक्वल टू का साइन होता है। और 2 तरीके सीखे हमने सॉल्व करने के। एक हमने सीखा गोल्डन रूल, जहाँ पे हमने देखा था कि जो ऑपरेशन मैंने इक्वल टू के इस साइड पे किया है, वही ऑपरेशन इक्वल टू के दूसरी साइड पे भी करना है, सेम टू सेम, यानी कि उसे बैलेंस्ड रखना है, ठीक है। और दूसरा हमने देखा कि ऑपरेशंस क्या हो जाते हैं, इन्वर्स हो जाते हैं, कब, जब हम उनको ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज करना मतलब इक्वल टू से एक साइड से दूसरी साइड पे पहुंचाना, ठीक है। और हमने जाना कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं और एल्जेब्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं, इसका डिफरेंस हमने सीखा। और हमने समझा कि लीनियर एल्जेब्रा क्या होता है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं यहीं पे अपनी वीडियो को एंड करूँगी। आपसे मिलूँगी जल्द एक नई वीडियो के साथ।